हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो थर्ड चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हम लोग कल बात किए थे, वो किए थे एजेंट्स के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन में हमें ध्यान में है कि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिन ग्रेन्स है वो एजेंट्स के थ्रू एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं। तो यहाँ हम बात करें कि आज हमारा टॉपिक रहेगा वो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें जूफिली बोलेंगे। जो कल हम लोगों ने बात किया था वो एबायोटिक के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं वो बायोटिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि जो सबसे ज्यादा एबायोटिक में पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। उसी टाइप से मैंने आपको कल बताया था कि जो सबसे ज्यादा बायोटिक फैक्टर यदि कोई काम आ रहा है तो बायोटिक फैक्टर में यहाँ पे एंटेमोफिली जो इंसेक्ट के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन था वो सबसे अधिक था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एंटेमोफिली के बारे में। एंटेमोफिली जो कीटों के द्वारा होने वाला है या जिसको इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। और मैंने कहा इसमें से क्वेश्चन है कि या तो एक दो एग्जांपल पूछ लिए या आपसे पूछ लिया कि परागकण की विशेषता बताओ या फ्लावर की विशेषता बताओ। इससे ज्यादा बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसी के साथ में आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे साल्विया के। ये साल्विया और वेलिस्नेरिया को साथ में मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में आएंगे। तो प्रैक्टिकल में आपको कोई थ्योरी अलग से पढ़नी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे साथ में चलते हुए समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें जो एंटेमोफिली जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन मोस्टली उन प्लांट्स में होता है जो ऑर्नामेंटल होते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब जो सजावटी पौधे होते हैं, मतलब जो सबसे सुंदर सुंदर होंगे, सजावटी होंगे, उन्हीं पे क्या होंगे, इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट हो पाएंगे। तो जो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स है, जो शोभाकारी पादप होते हैं, तो उन्हीं में सबसे ज्यादा इंसेक्ट पॉलिनेशन पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके फ्लावर की क्वालिटी क्या रहेगी। तो इसके जैसे फ्लावर की क्वालिटी जैसे हम लोगों ने विंड पॉलिनेशन में बात किया था कि वहाँ पे जो फ्लावर है उसमें अट्रैक्शन की जरूरत नहीं थी, उसमें फ्रेगनेंस की जरूरत नहीं थी, उसमें नेक्टर ग्लैंड्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे होगी, यहाँ पे क्या होगा कि इनमें अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्टिव भी होना चाहिए ताकि वो क्या करे, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। उसके बाद हम बात करें फ्रेगनेंस की, तो इसमें खुशबू भी होनी आवश्यक है। देन हम बात करें यहाँ पे ये नेक्टर ग्लैंड्स जो मकरंद ग्रंथियां है वो भी पाई जाती है, जिनके द्वारा क्या है कीट मकरंद का रस लेने के लिए वहाँ पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि कोई भी है कि कोई भी काम यदि कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, रिवार्ड चाहिए, मतलब पुरस्कार चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए। तो यहाँ पे इसका रिवार्ड क्या होगा कि यदि कीट उस पुष्प में आ रहे हैं तो पुष्प से वो क्या ले रहा है, वो नेक्टर मकरंद को चूस रहा है। तो यहाँ पे जो मकरंद उसको चाहिए तो वो फ्लावर उसको प्रोवाइड करवा रहा है, वो बदले में फ्लावर को क्या दे रहा है, यहाँ पे हमारे जो पॉलन ग्रेन्स है उनको प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है। इसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिकी और रफ होते हैं। स्टिकी और रफ का मतलब हो गया कि रफ इसकी सतह है वो खुरदरी होगी, उसी के साथ में इसमें पॉलन किट पाया जाएगा तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, चिपचिपा स्टिकी, ताकि वो आराम से कीटों से चिपक के चला जाए। कीटों को ये नहीं पता कि भाई मैं उसको पॉलन ग्रेन को उठा के दूसरी जगह रख के आ रहा हूँ, उसके सतह पे वो चिपकेंगे। मैं भी आपको यहाँ पे समझा दूंगी उसके साथ में। उसी के साथ में हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लेमन, ऑनियन, सनफ्लावर, उसके अलावा यहाँ पे पियर, जो टोबैको, कॉटन और कुकुम्बर, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हो गया। आपको कोई भी दो एग्जाम्पल याद करने से काम चल जाएगा। देन हम बात करें कि जो 80% जो पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, वो हनी बी के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। उसके बाद में होता है तितलियों के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग ये थोड़ा सा इसका नोट्स है वो बना लीजिए, आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें कि इसके एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो साल्विया का होता है। ठीक है, यहाँ मैंने साल्विया का फ्लावर बनाया है। अब ये जो साल्वी के आपको यहाँ पे जो पिंक कलर के दिख रहे हैं, ये दो क्या है, इसके दल पुंज है, इसके कोरोला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो साल्वी है वो एक तो प्रोटोएंड्री मतलब इसमें पुंके से ना वो पहले डेवलप होता है, पूर्वता पाई जाती है। क्योंकि पूर्वता पाया जाएगा इसीलिए तो इसमें क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं ये बायलेबरेटेड है, मतलब ये क्या होगा, द्विओष्ठीय होगा। एक ओष्ठ ये होगा, एक ओष्ठ ये होगा। ठीक है, ओष्ठ का मतलब मैंने बताया था होठ से। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें दो लोब पाए जा रहे हैं। अब इन दो लोब में ये नीचे वाला जो लोब है ये क्या है, ये सिर्फ है हमारे प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है, जिसके अंदर साल्विया आके बैठेगा। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है। उसी के साथ में जो ऊपर वाला रहेगा, ठीक है, ऊपर वाला लोब रहेगा, ये लोब कैसा रहेगा, जननक्षम रहेगा, फर्टाइल रहेगा। इसके अंदर यहाँ पे स्टिग्मा और एंथर है वो पाए जाएंगे। ठीक है, तो स्टिग्मा और एंथर पाए जाएंगे। तो यहाँ होता क्या है एग्जैक्टली कि ये जो प्लेटफॉर्म वाला ओस्ट है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाला लोब है, इस पे आके साल्विया है वो बैठ गया। अब जैसे बैठेगा तो ये क्या है, यहाँ से मकरंद चूसेगा, मकरंद चूसेगा तो यहाँ से ये इसको धक्का लगाएगा, धक्का लगाएगा तो यहाँ से इसके पॉलन ग्रेन्स है वो क्या हो जाएंगे, इसकी सतह पे गिर जाएंगे। यहाँ गिरने के बाद में
ये क्या है, दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा, दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा, तो इसकी स्टिग्मा भी क्या है, स्टिकी है, और वो भी स्टिकी, तो वो क्या हो जाएगा, उसके चिपक जाएंगे। यहाँ पे जो सतह पे चिपके हुए पॉलिन से वो कहाँ चले जाएंगे, स्टिग्मा पे चले जाएंगे। तो इस टाइप से ये साल्विया आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द्वियोष्टीय दलपुंज किसमें पाया जाता है, साल्विया में पाया जाता है, और प्रैक्टिकल में आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है साल्विया का, जिसमें आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूका। यूका एक फ्लावर है, ठीक है, काफी बड़ा सा फ्लावर होता है। अब यूका और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोनुबा मोथ। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन रखने वाले, मतलब सहजीवन रखने वाले हैं। अब सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है कि एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो दोनों को आपस में क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। ये यदि इसको पॉलन ग्रेन्स लाके दे रहा है यूका फ्लावर को, तो ये क्या करता है, यूका के ओवरी में अपने अंडे देने का काम करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको जो एग्स है वो इजीली रिलीज करने देता है। उसके बाद हम बात करते हैं एमोर्फोलिस। अब ये जो एमोर्फोलिस है, ये भी क्या है, यूका की तरह बड़ा सा फ्लावर है, सबसे बड़ा फ्लावर बोला जाए, 6 फुट का तो सिर्फ फ्लावर होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया। फिर निम्फिया और नीलंबो के बारे में हम लोगों ने बात किया था। निम्फिया और नीलंबो है, ये क्या है, हाइड्रोफाइट्स है, जलोद्भिद पौधे हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्या पाया जाता है, कीट परागण पाया जाता है, एंडेमोफिली पाया जाता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि लीवर मैकेनिज्म क्या है। तो लीवर मैकेनिज्म किसमें पाया जाता है, यहाँ इसमें, क्योंकि हम लोग बात करते हैं नॉर्मली लीवर, जो लीवर 2 लोब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें चार लोब की स्ट्रक्चर पढ़ी, लेकिन 2 लोब स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पे इसको लीवर मैकेनिज्म है, वो आप लोग याद करने के लिए, सिर्फ रटने के लिए कि यहाँ पे आपको 2 लोब्स यहाँ पे पढ़ने, तो इन 2 लोब्स के लिए आप लोग इसको लीवर मैकेनिज्म इन साल्विया याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो वर्ड्स के लिए यूज होता है, पक्षियों के लिए, तो बर्ड्स के थ्रू जिसमें भी होगा वो ऑर्निथोफिली होगा, जिसमें सन बर्ड और हमिंग बर्ड है वो इसके एग्जाम्पल, जो बर्ड्स है वो रहेंगे, और इसके एग्जाम्पल है वो बॉम्बेक्स और बिग्नोनिया, ठीक है। तो ये आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे बात करें यहाँ सिरोप्टेरोफिली। सिरोप्टेरोफिली है, उसमें चमगादड़ बैट्स के थ्रू हो रहा था, और जो बोहिनिया है वो इसका एग्जाम्पल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे मर्मिकोफिली। मर्मिकोफिली में दीमक, जिसको हम टर्मिट्स बोलते हैं, और एंड्स जो चींटियाँ होती है, चींटियों और दीमक के थ्रू होने वाला जो पॉलिनेशन है उसको मर्मिकोफिली कहा जाता है। और ये किसमें होगा, प्रोसोपिस। प्रोसोपस जो हमारे कीकर वाले प्लांट्स होते हैं, तो उस कीकर में अकेशिया, मैंगो और लीची, इनमें क्या पाया जाएगा, ये चींटियों के द्वारा पॉलिनेशन पाया जाएगा। ये सिर्फ आपको सिर्फ एक बार देखना है, आपकी बुक्स में भी दे रखे हैं, तो आपको एक बार ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, लेकिन पूछा नहीं जाता है यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मेल्मोफिली। अब जो ये मेल्मोफिली है उसमें किसके थ्रू होगा, स्नेल के थ्रू होगा, घोंघों के थ्रू होगा। लेमना इसका एग्जाम्पल रहेगा। यहाँ ओफियोफिली जो मैंने आपको बताया था, स्नेक के थ्रू होने वाला है। जब आप लोगों ने चंदन देखा होगा, तो चंदन पे क्या है, चंदन के पूरे प्लांट पे सांप लिपटा हुआ रहता है, तो इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, सांपों के थ्रू होगा। तो यहाँ पे मैं ओफियोफिली बोल सकती हूँ। उसके बाद हम बात करें नाइट फ्लावर्स। नाइट फ्लावर्स में मोथ के थ्रू होता है, और नाइट फ्लावर्स में है वो कलर नहीं पाया जाता, व्हाइट कलर के होते हैं। व्हाइट वैसे कोई कलर नहीं होता, ठीक है, तो आप लोग सिर्फ याद रखिएगा इसको। साल्विया मैंने आपको समझा दिया। एंडेमोफिली है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंडेमोफिली के आपके फ्लावर के कैरेक्टर और परागण जो के कैरेक्टर है वो आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखने हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।